हरिओम। मैं डॉक्टर रामशंकर दियावार देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार से योग में अपनी डिग्री करके पीएचडी करके मैं विभिन्न संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं। जैसे मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली में, मैं विदेश में भी अपनी सेवा दे करके वर्तमान समय में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज छिंदवाड़ा में योग लेक्चरर के रूप में पदस्थ हूँ और संत श्री आश्रम गुरुकुल विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और हॉस्टल में यहाँ जो बच्चे रहते हैं, इन बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर और जो अल्टरनेटिव थेरेपी है उनका अभ्यास करवाते हैं। जो बच्चे किसी को कुछ प्रॉब्लम है उनके हिसाब से उनको हम चिकित्साएं देते हैं और बच्चों का स्वास्थ्य खराब ना हो उस लिए भी हम विभिन्न इनको क्रियाएं कराते हैं। हम अभी इनको जो बच्चों को जो है जल नीति का अभ्यास करा रहे हैं। जल नीति का अभ्यास बच्चों के मस्तिष्क के लिए, श्वसन तंत्र के लिए बड़ा अच्छा अभ्यास है। इस क्रिया का अभ्यास करने से बच्चों को साइनस की, सर्दी जुकाम की, एलर्जी की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती। इससे नेत्र ज्योति भी बढ़ती है, मस्तिष्क क्षेत्रों को इससे बड़ा लाभ भी होता है। तो ये क्रियाएं आप देख रहे हैं बच्चे करके दिखा रहे हैं। चलिए बच्चे, इस क्रिया को करते समय नासिका में जल नीति का जो नोज़ल है वो लगा लेते हैं और मुंह खुला रहता है और पानी दूसरी नासिका से निकलना चालू हो जाता है। ये क्रिया बड़ी अच्छी क्रिया है, हर व्यक्ति कर सकता है, बड़ी सहज सरल क्रिया है। दूसरी नासिका से भी बदल करके करेंगे। अब अपनी पोजीशन चेंज करिए और दूसरी वैसे ही जैसे अभी करा है वैसे ही अब दूसरी तरफ से भी करेंगे। ये संत श्री आश्रम गुरुकुल विद्यालय में ही हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को भी और स्कूल में जो पढ़ते हैं बच्चे उनको भी ये क्रियाएं सिखाई जाती है। मेरे ख्याल से, मेरे अनुभव के आधार पर आप देख रहे हैं कि हम षट कर्म की जो क्रिया है वो नेति क्रिया है और नेति क्रिया में इसके वेरिएशन है। तो बहुत सरल और बहुत फ़ायदेमंद क्रिया जो है रबर नेति है। अगर हम नासिका में रबर कैथेटर होता है, हम नाक में डालते हैं और मुंह से निकालते हैं और उसको हल्का हल्का घर्षण करते हैं। तो नासिका में कहीं पॉलिप्स होता है या नासिका के जो रोग होते हैं तो रोग में बड़ा लाभकारी अभ्यास है। और बच्चों की नेत्र ज्योति अगर किसी कारण कमज़ोर हो रही हो तो नेत्र ज्योति वर्धक भी ये क्रिया है। एक नासिका से रबर नेति को धीरे धीरे हम अंदर गुफा में ले जाते जाएंगे और धीरे धीरे जब कंठ गले में आ जाती है फिर हम उसको बाहर निकालेंगे। तो मुँह खोल करके ऊपर गर्दन करके आराम से अपना नासिका गुफाओं में जो जहरीला पदार्थ रहता है इस नेति क्रिया को करने से वो पूरा जहरीला पदार्थ जो है, म्यूकस जो है वो रिलीज़ हो जाता है और बड़ा हल्का लगता है। अपना श्वसन मार्ग पूरा साफ हो जाता है। श्वसन रोगों में बहुत लाभकारी अभ्यास है और विद्यार्थियों के लिए भी ये क्रिया बड़ी विशेष है, बड़ा लाभ होता है। इस प्रकार से धीरे धीरे अब आप अपने नासिका वाले हाथ को छोड़िए, धीरे धीरे मुँह से बाहर निकाल लीजिए। मालिश का अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके शरीर की मांसपेशियों को, उनकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए सबसे पहली चिकित्सा जो दी जाती है वो मालिश ही है। तो इन बच्चों को हम मालिश चिकित्सा दे रहे हैं। और आप देखिए कि ये बच्चे एक दूसरे की बहुत अच्छे वैज्ञानिक तरीके से मालिश करने जा रहे हैं। लगाओ एक दूसरे के पीठ पर। पहला है घर्षण, जो ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ हम पीठ की, रीढ़ की मसाज कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं। इस मालिश को करने से जो है हमारा रक्त प्रवाह जो है अच्छा होता है, मांसपेशियां मजबूत होती है और हमारे शरीर की बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं हैं जिनको ऊर्जा मिलती है मालिश करने से। मालिश का अपना क्रम है जो एक दूसरे को बड़े प्यार से मालिश दे रहे हैं। अब हम मालिश का घर्षण दिशा बदल देंगे। हम अब बाएं से दाएं, दाएं से बाएं अपने बढ़िया हथेली से एक दूसरे की पीठ की, एक दूसरे के रीढ़ की
डिस्क की मसाज कर रहे हैं। अब ऐसे कमर नीचे से ऊपर की तरफ अपने रीढ़ के साइड से रीढ़ की मालिश करेंगे। रीढ़ का अंगूठे के द्वारा घर्षण करते हुए, मर्दन करते हुए अपने रीढ़ के ऊपरी हिस्से तक। इससे अपने रीढ़ की हड्डी में जुड़ी हुई जो नर्व है, वो नर्व हमारी जो है एक्टिव रहती है, ऊर्जावान रहती है। तो कमर के निचले हिस्से से धीरे धीरे ऊपर की तरफ अंगूठों के सहारे अपनी रीढ़ को मसाज देते हैं। हाँ, अगला अभ्यास, अपने अंगूठे से अपनी रीढ़ की डिस्क को धीरे धीरे लेफ्ट राइट अपने अंगूठे को स्लिप करते हुए डिस्क को मसाज दीजिए। पीठ दर्द में बड़ा लाभकारी है, कमर दर्द में लाभकारी है। आज एक सामान्य समस्या स्पॉन्डिलाइटिस बनते जा रही है, चाहे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो। तो इससे बड़ा फ़ायदा मिलता है बच्चों के खेलने कूदने में। जो अपने शरीर में जो तनाव आता है, वो तनाव जो है मालिश करने से दूर हो जाता है। अब हल्की सी मुट्ठी बंद करिए, ढीली मुट्ठी से एक दूसरे के पीठ पर मुट्ठी से थाप दीजिए। धीरे धीरे ऊपर से लेके नीचे तक रक्त परिवहन, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। जीवन का एक पार्ट हमारा मालिश है। मालिश हर अवस्था में, हर समस्या में बड़ा लाभकारी है।